हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 4 के हिंदी की वर्कशीट सप्ताह 15 और हमारा भविष्य है जब पापा बच्चे थे। ठीक है, तो हमें उचित शब्द से वाक्य पूरे करना है। ठीक है, पापा शुरू शुरू में क्या चौकीदार बनना चाहते थे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते और जितना चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते। ठीक है, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे तो वह रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। ठीक है, पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पापा शुरू शुरू में क्या बनना चाहते थे। पापा शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चटकदार हरे रंग के ठेले को देखकर पापा क्या बनना चाहते थे। चटकदार हरे रंग के ठेले को देखकर पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। संटिंग किसे कहते हैं। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा पूरी करने के बाद उसकी सफाई की जाती है और इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे संटिंग कहते हैं। ठीक है, अंत में पापा क्या बनना चाहते थे। अंत में पापा एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। क्यों? क्योंकि इस बार उनका निर्णय एकदम अच्छा और सही था, इसीलिए इस बार कोई नहीं हंसा। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, क्योंकि मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, और लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3, आओ जाने। पापा के पापा को क्या कहेंगे, दादाजी। पापा की बहन बुआ जी। माता की माता नानी जी। माता की बहन मौसी जी। और पिता का बड़ा भाई ताऊ जी। और पापा की माता दादी जी। और माता के पिता नाना जी। और माता के भाई मामा जी। और पिता का छोटा भाई चाचा जी। और बहन का पति जीजा जी। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 4, दार लगाकर वाक्य बनाएंगे। चौकीदार, तो इसका चौकीदार, और चमक प्लसदार चमकदार, पहरे प्लसदार पहरेदार, मजे प्लसदार मज़ेदार, और हवा प्लसदार हवादार, और चटक प्लसदार चटकदार। ठीक है, अब देखो 5वां प्रश्न, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। किसी एक महापुरुष की प्रेरणा देने वाली घटना या बात को एक पत्र पत्रिका या पुस्तक में से लिखना है। हमने किसके बारे में लिखा है, मैंने लिखा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या। स्वामी विवेकानंद ने अल्प आयु में संन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने गृहस्थी छोड़कर नर सेवा से नारायण सेवा का संकल्प लिया था। समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे थे। वेद वेदांत धर्म आदि के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए वह संघर्षक थे। ठीक है, एक समय की बात है, स्वामी जी को अपने आश्रम लौटना था। वह टांगे से उतरकर वृक्ष की छांव में बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया। कुछ समय बाद वहाँ से सभी लोग चले गए। फिर भी स्वामी जी वहाँ यथास्थित बैठे रहे, यानी जैसे थे वैसे ही बैठे ही रहे। ठीक है, एक सज्जन स्वामी जी को काफ़ी देर से देख रहा था। उनके मन में जिज्ञासा हुई, चलकर हाल पूछा जाए। स्वामी जी के पास पहुंचकर शिष्टाचार से प्रणाम किया, यानी आदर के साथ प्रणाम किया। उनका हालचाल जाना। स्वामी जी ने बात बात में सज्जन व्यक्ति को बताया उनके पास आगे की यात्रा करने की राशि नहीं है, इसीलिए वह यहाँ विश्राम करने को रुक गए। तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो विश्राम करने के लिए एक जगह पर बैठे हुए थे। ठीक है, सज्जन व्यक्ति के पूछने पर स्वामी जी ने बताया उन्हें ने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। घर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सज्जन व्यक्ति ने पूछने पर कि उनके थैले में क्या है, तो स्वामी जी ने बताया एक गीता की पुस्तक है और एक बाइबल है। ठीक है, तो व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि 2 धर्म की पुस्तक एक थैले में क्यों है। स्वामी जी ने बताया
में संप्रदाय, पंथ आदि का कोई दुराग्रह नहीं है। हमें किसी भी माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो, वह मार्ग कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी मार्ग अपनाना है। व्यक्ति ने प्रश्न किया, संन्यास जीवन में किसकी आवश्यकता अधिक होती है? इस पर स्वामी जी ने कहा, संन्यास जीवन में स्वयं की होती है। मतलब स्वयं, जब तक हम ही नहीं रहेंगे तो सन्यासी जीवन का फायदा ही क्या, उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं। ठीक है, जो सदाचार करता है उसे आगे बढ़ने में और उसे बढ़कर कोई सन्यासी नहीं होता। मतलब जो अच्छे काम करता है उससे बढ़कर कोई सन्यासी नहीं होता है। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।